धैर्य द्रुति को हुक किए हुए बैठा हुआ था। द्रुति सिसक रही थी। धैर्य प्यार से गाल सहलाते हुए कहा, तुम्हें एक सच बताता हूँ, तुम जानना चाहती थी न मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ। द्रुति धैर्य से अलग होकर उसका चेहरा ध्यान से देखने लगी, जैसे वो कुछ ऐसा न बोल दे कि उसका दिल टूट जाए। धैर्य, मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। मैं स्कूल में था तब मैंने अपने डैड के अफेयर के बारे में सुना था। मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा था। माँ डैड मेरे आइडियल से, उनका प्यार मेरे लिए आइडियल था। जब मुझे अफेयर के बारे में पता चला मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि डैड ऐसा कुछ किए है, और दादू ने पता भी कराया, पता चला वो औरत ही डैड को फंसा रही थी। ऐसा सुनकर मेरी माँ को थोड़ी राहत महसूस हुई थी। पर माँ डैड से इतना प्यार करती थी कि डैड को कैसे भी अपनाने को रेडी थी। एक तो डैड का धोखा माँ को खाए जा रही पर से थी, पर एक दिन डैड उस औरत और एक बच्चे के साथ आए। ओए कहा कि ये मेरा खून हा। माँ ये बर्दाश्त न कर सकी। उसी दोपहर माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। मैं बस वक्त 13 साल का था जब ड्राइवर मुझे बिच स्कूल से लेने आया। मैंने उस उम्र में अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया था। दादू गुस्से में डैड को घर से निकल दिए, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में से डैड का नाम भी निकल फेंका। दादू मुझे यहाँ से दूर रखना चाहते थे तो वो मुझे अमेरिका भेजने की तैयारी करने लगे। पर जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस दिन वो औरत उस बच्चे को लेकर जबरदस्ती घर में घुसी और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगी। दादू ने मना किया तो वो धमकी देने लगी कि इस घर का कुआं है, वो बच्चा उसे पलने के लिए खर्च चाहिए और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी, नहीं तो वो केस कर देगी। आज जो लड़का आया तो वो और कोई नहीं वही था। जयदेव। माँ बेटे मीडिया की धमकी दे देकर दादू से इतने पैसे ऐंठ चुके हैं कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। धैर्य के आंखों में आंसू थे जो द्रुति ने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। द्रुति का दिल कचोट रहा था। धैर्य द्रुति के आंखों में देखते हुए कहा, डैड की मौत मेरे जाते ही हो गई थी और राज भी उनके साथ ही चला गया कि वो ऐसा क्यों किए। वो औरत भी छोटे घर की गरीब थी, इसलिए मुझे गरीबों से नफरत है, उससे ज्यादा अपने डैड से। द्रुति झटके से धैर्य को गले लगा ली थी। द्रुति धैर्य को उसकी माँ की फोटो देखते हुए कही, माँ आपके दिल में बसी हुई है। जब वो अपने बच्चे को इतनी तकलीफें में देखती होंगी तो उसन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। वो हर वक्त आपको खुश देखना कहती होंगी, पर आप न जाने कब खुल के मुस्कुराए होंगे। धैर्य ही हम माँ की कसम खाकर कहते हैं, हम कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक आप न चाहो, और जो भी सच होगा हम मिलकर ढूंढेंगे। धैर्य द्रुति को अलग करके कहा, द्रुति मैं किसी लड़की पर विश्वास नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि पहले तुम पर भी नहीं करता था, पर धीरे धीरे मैंने जाना कि तुम दूसरों जैसी नहीं हो। द्रुति धैर्य का हाथ पकड़ के बोली, मेरे लिए आपका विश्वास ही काफी है। धैर्य आंखें छोटी कर बोल, विश्वास ही काफी है क्या मतलब है। द्रुति आंखें चोरी करते हुए कही, बस काफी है। धैर्य बेड से उठते हुए कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए, कुछ देर पहले तुम्हें सांस नहीं आ रही थी। द्रुति में सर हिला के बोली, नहीं नहीं मैं डर जाऊंगी। धैर्य हाथ आगे करते हुए कहा, तो बाहर चलो, आरुष वेट कर रहा है। 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। धैर्य सोया हुआ था जब उसे खटपट की आवाज आई तो धीरे से आंख खोल के आसपास देखा। वो दृश्य को देख के खा, एग्जाम सुबह सुबह ले लेंगे क्या वो तुम्हारी, या तुम्हें मेरी नींद से प्रॉब्लम है। शांति से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। धैर्य अपने चेहरे पर ब्लैंकेट डालकर सो गया। द्रुति घड़ी देख के बोली, 4 तो बज गए ना, अगर लेट हो गई तो। धैर्य ब्लैंकेट हटा के कहा, लाइट ऑफ करो और सो जाओ, नहीं तो मुझे सोलन के लिए मजबूर मत करो। द्रुति लाइट ऑफ की और सोने चली गई थी। 2 घंटे बाद द्रुति की नींद खुली। बगल में देरी नहीं था। द्रुति हड़बड़ा कर उठी और टाइम देख के बाथरूम में चली गई। कुछ देर में रेडी हुई और अपना पेन और एडमिट कार्ड लेकर नीचे आ गई थी। पहले मंदिर में दिया जलाया, लिविंग रूम में सबके पास आ गई थी। धैर्य नाश्ता कर रहा था, द्रुति भी नाश्ता करने बैठ गई थी। रामेश्वर जी ने प्यार से कहा, अच्छे से एग्जाम देना, 2 बार पेपर चेक करना, सब कुछ रख लिया न बेटा, पानी का बोतल ले लेना। और द्रुति धामू से प्लेट लेते हुए बोली, बस दादू आप नाश्ता करें आराम से, हमने सब कुछ रख लिया, आप परेशान न हो। धैर्य जूस पीते हुए कहा, ड्राइवर तुम्हें एग्जाम सेंटर पर छोड़ देगा। द्रुति धैर्य को देख के हैं मैं सिर हिला दी। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, मुझे देखने से खाना तुम्हारे मुंह में नहीं चला जाएगा। रामेश्वर जी आंखें दिखाते हुए कहें, धैर्य। धैर्य उठते हुए कहा, वाट दादू,
मैं जा रहा हूँ। धैर्य वहां से चला गया था। द्रुति पे मन से खाते हुए बोली, एक बार ऑल द बेस्ट बोल देंगे तो इन समय बर्बाद हो जाएगा। द्रुति नाश्ता करके बाहर चली गई थी। धामू द्रुति का फोन लेकर बाहर आया और द्रुति को आवाज देकर कहा, बिटिया ये अपना फोन लेती जाए, छोटे मालिक ने कहा है परीक्षा से पहले गाड़ी में ही छोड़ देने। द्रुति फोन लेकर कार में बैठ गई। कर कुछ दूर निकली ही थी कि धैर्य का फोन बजने लगा था। द्रुति फोन देखा तो धैर्य का कॉल था। द्रुति वो जल्दी से रिसीव करके बोली, हाँ। धैर्य ने कहा, डोंट स्ट्रेस में एग्जाम नहीं दे पाओगी, नो इश्यू, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार फिर से ट्राई करेंगे और बेस्ट ऑफ लक, मैं पिक करने आ जाऊंगा। द्रुति खुश होके बोली, थैंक यू। द्रुति फोन रखी मंद ही मंद मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर में सेंटर पर पहुंची और चेकिंग प्रोसेस के बाद एग्जाम देने लगी। एग्जाम खत्म होने के बाद द्रुति बाहर निकली, अपनी नजरें घुमा के देखी, उसे कहीं धैर्य को कार नहीं दिख रही थी। वो वहीं खड़ी रही कुछ देर के धैर्य की कार कुछ देर में वहां आई। कार की हॉर्न सुनकर चेहरे पर चमक आ गई थी। द्रुति जल्दी चलकर कार के पास आई, कार में बैठ मुस्कुराने लगी। धैर्य उसे मुस्कुराता देखा पर कुछ कहा नहीं। कुछ देर में वो घर पहुंचे। रामेश्वर जी एग्जाम के बारे में पूछे, द्रुति सब कुछ बताई और अपने कामों में लग गई थी। कुछ दिन में ऐसे ही निकल गए थे। अब द्रुति को वापस कॉलेज जाना था, पर इस बार उसे डर लग रहा था क्योंकि इस बार वो अपने दोस्तों के नज़रों में शादीशुदा आएगी। धैर्य ऑफिस के लिए निकल रहा था। द्रुति को देख के बोला, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। द्रुति धैर्य की बात सुनी ही नहीं। धैर्य के माथे पर लकीरें आ गई। वो रामेश्वर जी धैर्य को देख के आंखों से इशारा कर पूछने का इशारा किए। धैर्य द्रुति के कंधे पर हाथ रख के कहा, नाश्ता हो गया हो तो कमरे में आओ। द्रुति तुरंत होश में आई गई। वो प्लेट देखी और में सर हिला दी थी। धैर्य कमरे में जाकर बेड पर बैठा हुआ था। द्रुति पीछे से आई तो धैर्य को देख के बोली, कुछ काम था क्या? धैर्य आंखें छोटी कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है, 2 दिन से देख रहा हूं खोई खोई हो। द्रुति में सिर हिला दी थी। धैर्य कंधे उचकाते हुए कहा, ओके तो इतना अपसेंट माइंड मत रहो। द्रुति में सिर हिला दी थी। द्रुति जाने लगी तो धैर्य आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। द्रुति कुछ पल में धैर्य के बाहों में थी। धैर्य आंखें दिखा के कहा, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, बताओ क्या हुआ है? द्रुति आंखें नीचे करके बोली, अभी तक शायद कॉलेज में सबको पता चल गया होगा। धैर्य द्रुति से कहा, सो व्हाट द्रुति, तो कॉलेज जाना छोड़ दोगी? 30 इज योर लास्ट सेंटर, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 3 महीने कॉलेज जाना है, जवाब नहीं दे पाओगी तो कैसे दुनिया से लड़ोगे? द्रुति अपने हाथों को नोचते हुए कही, क्या जवाब दूंगी? शायद वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, मुझे अजीब नजरों से देखेंगे तो। धैर्य द्रुति का गाल पकड़ के बोला, जहां जवाब नहीं दे पाओगी वहां मैं दूंगा। धैर्य समझा बुझाकर द्रुति को कॉलेज भेजा। धैर्य कंधे उचकाते हुए कहा, ओके तो इतना अपसेंट माइंड मत रहो। द्रुति में सिर हिला दी थी। द्रुति जाने लगी तो धैर्य आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा। द्रुति कुछ पल में धैर्य के बाहों में थी। धैर्य आंखें दिखा के कहा, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो कि तुम सब कुछ संभाल लोगी, बताओ क्या हुआ है? द्रुति आंखें नीचे करके बोली, अभी तक शायद कॉलेज में सबको पता चल गया होगा। धैर्य द्रुति से कहा, सो व्हाट द्रुति, तो कॉलेज जाना छोड़ दोगी? 30 इज योर लास्ट सेंटर, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 3 महीने कॉलेज जाना है, जवाब नहीं दे पाओगी तो कैसे दुनिया से लड़ोगे? द्रुति अपने हाथों को नोचते हुए कही, क्या जवाब दूंगी? शायद वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, मुझे अजीब नजरों से देखेंगे तो। धैर्य द्रुति का गाल पकड़ के बोला, जहां जवाब नहीं दे पाओगी वहां मैं दूंगा। धैर्य समझा बुझाकर द्रुति को कॉलेज भेजा। धैर्य द्रुति कॉलेज पहुंची। उसके क्लास न जाने तक में सब ठीक था, कोई उसे अजीब नजरों से घूर नहीं रहा था। वो सामान्य रूप से प्रोफेसर को ग्रीट करते हुए आगे बढ़ी, पर सामने से शिव के दोस्त निकल रहे थे। द्रुति उन्हें देख के रुक गई, डर आंखों में उतर आया था। शिव के दोस्त द्रुति को देख के रास्ता बदल लिए थे। वो न ही द्रुति को परेशान करने आए थे न ही बातें फैलाने, वो तो बस अपने पुराने प्रोफेसर से मिलने आए थे। उनका कॉलेज खत्म हो गया था।
सब अपनी अपनी जिंदगी के आगे बढ़ रहे थे तो पुरानी यादें ताज़ा करने आए थे। उनमें से एक ने कहा, ओए सुन, द्रुति अभी भी वही खड़ी है। तीनों उसे मुड़कर द्रुति को देखे। एक द्रुति के पास जाके कहा, हे द्रुति, हम तुम्हें परेशान करें नहीं आए हैं। हम सब की तरफ से सॉरी, हम सच नहीं पता था और हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो लड़का वहां से चला गया। द्रुति उसे देखती रह गई थी। द्रुति धीरे धीरे अपने क्लास की तरफ बढ़ी और उसकी दोस्त सामने ही मिल गई पर वो द्रुति को देख के इग्नोर कर दिया, ऐसे द्रुति वहां हो ही न हो। द्रुति को ऐसा लग रहा था सब उसे घूर रहे हैं। वो खाली जगह पर बैठ गई। वो अपने मन में बोली, प्लीज भगवान जी कोई कुछ न पूछे, बस एक क्लास की बात है। द्रुति आंखें बंद किए प्रार्थना कर ही थी कि उसके क्लास के कुछ लोग आकर कहे, द्रुति यार कंग्रेचुलेशन, फिर से तू क्लास में टॉप की है यार, हमें भी ट्यूशन क्लासेस दे दिया करो। द्रुति डर गई, उसे लगा कुछ और ही पूछेंगे लोग, पर ये सुनकर वो क्या जवाब दे पता नहीं चल रहा था। प्रिया द्रुति के बगल में खड़े होके बोली, उसे टाइम मिलेगा तो जरूर हेल्प कर देगी, वैसे भी द्रुति पार्ट टाइम काम भी करती है। द्रुति प्रिया को देखने लगी थी। प्रिया पलके झपका के हाथ पकड़ ली थी। क्लासमेट कही, यार मुझे तो लगता है इसका दिमाग स्टोरेज की तरह है, ये एक बार ही सारा स्टोर करके धड़ाधड़ लिख लेती हो। अब हूँ डाउट होगा तो हम तुम्हारे पास ही आएंगे। वो लोग चले गए। प्रिया अपनी और दोनों दोस्तों को इशारा किया। वो द्रुति के पास आकर द्रुति को ग्रुप हग कर लिए थे। प्रिया धृति से कही, पहले तो छोटा तुमसे बात नहीं करे, पर सोचा तुम्हें जब सच बताना होगा बताओगी, इसलिए हम वेट करेंगे तुम्हारा। द्रुति का दिल थोड़ा शांत हुआ। वो दोबारा अपने दोस्तों के पास बैठ गई। द्रुति ने कुछ बताया तो नहीं, पर उसे अपने दोस्तों पर भरोसा था कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेंगी। प्रोफेसर के आने के बाद क्लास शुरू हुई। एक क्लास खत्म होने के बाद द्रुति क्लास से निकलकर जाने लगी। वो मुड़कर पीछे देखी तो प्रिया और उसकी दोस्त मुस्कुरा रही थी। द्रुति उन्हें देख के मुस्कुराई और बाहर चली गई थी। बाहर धैर्य का ड्राइवर उसका वेट कर रहा था। द्रुति के आते ही वो लोग ऑफिस के लिए निकल गए थे। धैर्य पहले से ही ऑफिस में था। द्रुति के आते ही धैर्य उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगा। द्रुति आंखें बड़ी करके बोली, सर ऑफिस में है, हाथ छोड़। धैर्य को एहसास हुए। वो हाथ देखा और हाथ छोड़ के कहा, मेरे पीछे आओ। द्रुति हाथ पीछे करके कही, हाँ। धैर्य आगे चल रहा था तो द्रुति उसके पीछे सिर नीचे करके किए चल रही थी। दोनों अकाउंट डिपार्टमेंट में पहुंचे। वहां सब धैर्य को देख के खड़े हो गए। हेड ने कहा, सर हम बुला लिया होता, काम था तो। धैर्य एक बार नजर घुमा के कहा, मनोज काम ज्यादा है क्या? मनोज ना मुस्कुराते हुए कहा, जैसे जैसे काम आते हैं हम करते हैं। धैर्य द्रुति की तरफ देख कहा, इफ यू फ्री, हर दिन 1 घंटा द्रुति को काम सिखाने में दे। द्रुति धैर्य को अचंभे में देखने लगी थी। मनोज द्रुति को देख रहा था। धैर्य आगे कहा, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है मिस द्रुति सीए की प्रिपरेशन कर रही हैं और एग्जाम भी दिया है। आपसे बेहतर कौन ही जानेगा, किताबें से ज्यादा खुद का एक्सपीरियंस भी होना कितना जरूरी है। मनोज हंसते हुए कहा, ओके सर, आपका काम हो जाएगा। आज से ही मैं द्रुति को ट्रेन करना शुरू कर देता हूँ। धैर्य द्रुति से पूछा, यू है अन्य वर्ग द्रुति? द्रुति आंखें छोटी कर सोचते हुए कही, नो सर। धैर्य द्रुति को आगे बुन ही नहीं दिया, उसे बीच में रोक के कहा, ओके देन 1 घंटे मनोज के साथ रहकर काम सीखो। द्रुति हाँ में सिर हिला दी थी। धैर्य वहां से चला गया था। द्रुति वहां हिचकिचाहट में खड़ी थी। मनोज भी सोच में था। एक पार्ट टाइम वर्कर के लिए धैर्य खुद उसे पास आया था, पर क्यों? मनोज कुछ पेपर को स्टडी करने दिया और खुद अपना काम करने लगा था। द्रुति पेपर पढ़ी और 1 घंटे बाद ऑफिस में आ गई थी। धैर्य बोर्ड में प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा था। देती भी अपना नोट पैड उठाकर बोर्ड रूम में चली गई थी।